जो ये आपका 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब आपको देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है x³ प्लस x² प्लस x+1 dy/dx। यहाँ लिखा हुआ 2x² प्लस x और y का मान 1 है और x का मान 0 है। तो इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। कैसे? देखिए, सबसे पहले इसको पृथक्करण करिए। पृथक्करण में देखिए इस किसके पक्ष में है? x के। x आपका x की तरफ कर देना। जैसे हमको एक क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, ये यहाँ पास dy/, ये dx ऐसे लिखा हुआ है और इसको हम इधर गुणा, इधर भाग में कर देंगे। तो भाग में कैसे कर देंगे? देखिए, ये आपका 2x² प्लस x दिया हुआ, ये यहाँ लिखेंगे x³ प्लस x² x+1। इस फॉर्म में हम कर देंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे ये हल होगा। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है x² 2x² प्लस x और नीचे हमारा ये पार्ट है एक और एक पार्ट ये है। दोनों पार्ट में से कॉमन देखो, x² पहले पार्ट में से कॉमन है तो आपका बन जाएगा ये, और सेकेंड पार्ट से एक कॉमन है, ये चीज ऐसे बन जाएगा। और फिर पुनः हम इसको ऐसे x² प्लस x 2x²। ठीक ना। अब ये आपका लिखा हुआ है x² प्लस 1, ये गुणनखंड है आपका x+1 इतना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका किस रूप से हल हो रहा है। ये अब आंशिक भिन्न से हल होगा। किससे? आंशिक भिन्न के द्वारा। ये आंशिक भिन्न के रूप में। तो हमको देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, 2x² प्लस x अपान यहाँ x+1 और x² प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख लेंगे a/x+1। यहाँ इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, bx प्लस c अपान x² प्लस 1 के फॉर्म में। इस तरह इसको हम बना लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, इस पर फोकस ध्यान दीजिए। इसका जब एलसीएम लेंगे तो पुनः इसको आप उतार लेंगे ऐसे, ये बहुत ध्यान से इसको करिएगा। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको लाभ रहेगा। देखिए, 2 यहाँ x² प्लस 1, इधर जब एलसीएम लेंगे ये तो क्या क्या चीज रहेगा, ये चीज ध्यान देना। देखो, ये आपका x+1 x² प्लस 1, इससे भाग करेंगे, यहाँ कट जाएगा, इससे इसमें गुणा कर देंगे। ये x² प्लस 1, ठीक। इससे भाग किए तो यही बचा है ना, गुणा हो गया। और यहाँ
इससे भाग करेंगे तो ये कितने बार होगा, एक बार बी एक्स में होगा, एक्स प्लस 1 प्लस ये सी में होगा एक्स प्लस 1। ये चीज को ध्यान देना, ये कट जाएगा ऐसे, ये देखो दोनों कट गया। यहाँ क्या बचा, 2x स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस 1। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास एक गुणनखंड है एक्स प्लस 1 साधारण, तो हम इसको क्या कह देंगे यहाँ कि एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी एक्स बराबर -1, और ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा, ये पहला। इसी में मान रखना है इसका। देखिए इसका मान इस पर रखोगे, -1 यहाँ रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 -1 का स्क्वायर -1, यहाँ a -1 का स्क्वायर आपका क्या होगा, उसको ध्यान देना है, यहाँ 1 लिखा, ये प्लस यहाँ b -1, यहाँ -1 प्लस 1, ये c यहाँ माइनस, ये प्लस। अब देखो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, +1 हो गया, 2 1 कम 2, 2 में से 1 निकल गया तो हमारे पास 1 बचा। ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 है ना, तो +1 और 1 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2। देखो ये +1 और 1 2, यानी यहाँ a गुणे 2 हो जाएगा। और देखो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, यहाँ दोनों पार्ट को 0 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ 1 और यहाँ 2a, a की वैल्यू कितना आ गई हमको, 1/2 इतना। अब देखिए हमारे पास कोई गुणनखंड नहीं है तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपको ध्यान दीजिए क्या चेंज करना है। यहाँ 2x स्क्वायर प्लस x दिया ही है, a से गुणा हो जाएगा तो ये x स्क्वायर प्लस a हो जाएगा, प्लस यहाँ bx स्क्वायर और यहाँ bx हो जाएगा, ये cx प्लस c। इतनी बात करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या लिखा है, 2x स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ bx स्क्वायर, इनको इक्वल करें क्योंकि इनकी कोफिशिएंट या गुणांक इक्वल है, तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ जब कॉमन लेंगे तो ये कट जाएंगे, तो हमको बचे क्या, a प्लस बी। अब a की वैल्यू इस पर रखा दीजिए, यहाँ देखिए +1/2, यहाँ b, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 -1/2 बराबर b, 2 दूना 4 में से 1 निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/2 बराबर b। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। अब अगला क्या है, कोफिशिएंट देखो a है यहाँ, ठीक है, a यहाँ, अब हमको x दिया हुआ, देखो यहाँ पास ये x, तो
तो x ले लीजिए, अब इसका कोफिशिएंट बराबर है ये इसका, तो इसको ले लीजिए। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा bx प्लस cx बराबर, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक, ये b प्लस c, तो अब एक है यहाँ पास b के स्थान पर रखिए ये प्लस c, पक्षांतर करोगे तो 1 माइनस 3/2 बराबर c, 2 एक कम 2, 2 में से -3 निकाल लोगे तो -1/2 बराबर c आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। c का मान देखो आपको ये निकल आया, b का मान ये निकल आया और a का मान ये है। ठीक, अब इसको कहाँ रखना है आपको, इस वाले पार्ट में रखना है। इस वाले पार्ट को कैसे बना लेना है, देखिए हमारे पास नंबर 1 किसके बराबर है, उसको लिख लो, ये किसके बराबर है, यह देखिए यहाँ इसके बराबर है, इसको बात को ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पास dy अपान dx के बराबर लिखूंगा a अपान x प्लस 1, यहाँ b को अलग कर दूंगा bx को, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, c को अलग लिखूंगा ये ऐसे। ठीक, अब इसमें ऐसे कोष्टक लगा दीजिए, अब तिर्यक गुणा करा दीजिए इसको। जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या लिखेंगे, dy बराबर ये a दिया हुआ है, इसके नीचे क्या था x प्लस 1, यहाँ b x अपान x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ c अपान x स्क्वायर प्लस 1, ये कोष्टक लगाकर dx कर लीजिए। ये बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो समझ लीजिए बहुत कुछ आपको क्लियर हो चुका है। कैसे, देखिए अब ये चीज को हम समाकलन का चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे, समाकलन का चिन्ह या समाकलन करने पर। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है, भूलना नहीं है। ठीक, देखिए अब यहाँ पास लिखेंगे ये ऐसे dy, समाकलन का चिन्ह लगा दिए, यहाँ पास a बाहर कर लेंगे, समाकलन का चिन्ह लगा दो, x प्लस 1, यहाँ dx प्लस यहाँ b, ये x 1 प्लस x स्क्वायर, किसी प्रकार के प्लस में है ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये प्लस यहाँ c 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1, प्लस में है इधर तो किस पर लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब आप ब्रेक कराओगे इसको, अच्छा यहाँ पास अगर मैं इसको t ले लूंगा, क्योंकि t लूंगा तभी ये मिलेगा, तो यहाँ पास मैं 2 कर दूं और यहाँ भी 2 से भाग करा देता हूँ, हमारा कट जाएगा, हमारा बराबर ही रहेगा। अच्छा, अब इसकी वैल्यू रखाओ, देखो इसको समाकलन कराओगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2, ये ऐसे, यहाँ b की वैल्यू क्या है, 3/2, ये लिखा देखो 3/2 है, ये वाला 2, 4 हो जाएगा, ये ऐसे 2x 1 प्लस
एक्स स्क्वायर और सी की वैल्यू दिया हुआ -1/2। ठीक, तो यहाँ -1/2, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये dx। अब इसको चेंज करो तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1/2 यहाँ log x प्लस 1। अच्छा, इतना मैं रख कर दिखाता हूँ। यहाँ पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t ले लिए, इसको करेंगे 0, ये 2x यहाँ dx ये dt। देखो मिल गया ना हमारा, ये मिल गया, इसको t मान लिए थे। अब यहाँ 3/4 1/t ये dt -1/2, इसको चेंज करोगे तो tan इनवर्स x। अभी ये टूट रहा है तो यहाँ 1/2 log x प्लस 1, ये 3/4 log t की वैल्यू रखा तो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ -1/2 tan इनवर्स एक्स। अब आप एक सी जोड़ दो, अब आप सी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब देखिए ये y है हमारे पास, यहाँ y। अब क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, y का मान 1 दिया हुआ है। देखिए जी, y का मान 1, x का मान 0, तो y का मान यहाँ पास 1, x का मान 0, इसको रखिए तो हम यहाँ पास y का मान 1 रख देंगे, यहाँ रखेंगे, ये हमारा 1 प्लस 0 है, x का मान 0 है ना, ऐसे प्लस 3/4 ये log 1 प्लस 0 का स्क्वायर -1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c। इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है आपको। अब आपका क्या होगा, देखिए ये log 1 का मान 0 होता है और यहाँ भी log 1 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है। तो ये पार्ट भी देखो 0 लोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 पाने पे ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या मतलब होता है, 1 बराबर c। c का मान हमारा कितना आया 1, तो समीकरण हमारा कहाँ है, ये देखो, इस पर हम रख देंगे c का, यहाँ पास रख देंगे। ठीक, तो यहाँ y ये 1/2 लिखा है, 1/2 रख दीजिए, यहाँ log x प्लस 1, यहाँ 3/4 ये log 1 प्लस x स्क्वायर और यहाँ -1/2 tan इनवर्स x। c का मान आपका ये आ गया। अब देखिए ये हमारा एक क्या हो गया, समीकरण बन गया। ठीक है, यहाँ पास इतना बन गया। अब देखो हमको कोई चीज कॉमन है क्या है, यहाँ पास अगर मैं 2 रख दूं, यहाँ पास ये यहाँ 2 से गुणा कर दूं और 2 से इसमें गुणा कर दूं तो मुझको 4 हर बराबर हो जाएगा, तो लाभ कॉमन लेने आसान हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए ये हो जाएगा 2 यहाँ 4,
ये ऐसे 3/4 log 1 plus x square minus 1/2 tan इनवर्स x plus 1। अब देखो अगर कॉमन लेता हूँ 1/4 तो 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखिए y बराबर 1/4 और log कॉमन लेता हूँ तो ये 2 यहाँ घात लग जाएगा, यानी x plus 1 का घात, और ये प्लस इंटू में चेंज हो जाएगा, और जो 3 ये है इसकी घात लग जाएगी, यानी यहाँ 1 plus x स्क्वायर का होल घात 3, यहाँ -1/2 tan इनवर्स x plus 1 प्लस x plus 1 नहीं है, x है, ठीक है, x अकेला है, यहाँ पास ये प्लस 1। ये हमारा समीकरण आपका हल हो गया विशिष्ट हल। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, घबराइए नहीं, बड़ा नहीं है, ठीक है ना, छोटा ही है, अब टाइम तो लेगा ही। ठीक, चलिए अब आपका क्वेश्चन अगला देखिए, ये यहाँ पास लिखा हुआ देखिए 12 नंबर, x कोष्टक के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 dy dx y, यानी 1 बराबर 1 दिया हो, y बराबर 0, x बराबर 2। तो इन सबको हम इधर ला लेंगे, तो देखो यहाँ dy हम लिखेंगे, यहाँ dx, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे सारे क्वेश्चनों को पीछे के, तो ये भी आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप सवाल को नहीं लगा सकते। ठीक है, आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए। देखो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये आपका x हो जाएगा, इस सब खंड आपका एक प्लस में और एक माइनस में। अगर पीछे की प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आगे के सवाल लगाने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। ठीक, यहाँ हम इसको कैसे लगाएंगे, आंशिक भिन्न के द्वारा। यहाँ ये आंशिक भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में। तो देखो कैसे, यहाँ लिखा है ना 1/, यहाँ x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1, इतना। अब इसको हम a/x लिख लेंगे, प्लस यहाँ b/x प्लस 1, यहाँ प्लस c/x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पास इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे, यहाँ एलसीएम, जब एलसीएम इसको लेंगे, ध्यान देना ये x है, यहाँ x प्लस 1 है, और यहाँ x माइनस 1, यहाँ 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए क्या करना है, x से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको गुणनखंड को गुणा करके नहीं लिखेंगे, अलग अलग भी करके यहाँ पास लिखेंगे, ये ऐसे x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक, यहाँ प्लस, इससे गुणा कराओगे, भाग कराओगे इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, x लिखें, यहाँ b लिखने के बाद x और कोष्टक के अंदर x माइनस 1, यहाँ c लिखेंगे। इससे भाग कराओगे तो हम क्या लिखेंगे, c के पास x और x प्लस 1। अब देखो ये दोनों कट जाएगा ये। ठीक,
हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ एक बचेगा, ये a, यहाँ हमारा x प्लस 1, ठीक, ध्यान दीजिए x प्लस 1, यहाँ x माइनस 1, यहाँ b के पास b x माइनस 1, और ये c x प्लस 1, ये चीज हमारा समीकरण बन गया, एक समीकरण बन गया। अब इतना बनाने के बाद हमारे पास गुणनखंड कितने हैं, देखिए नॉर्मल 1 2 3, तो हम पहले गुणनखंड को ये भाग 1 में दे देते हैं, भाग 1 में, भाग हमारा 1 है, ठीक, यहाँ पास लिखेंगे x बराबर 0, इसके बाद में कुछ है ही नहीं तो हम बराबर 0 ले लेंगे। अब x का मान, ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रख दीजिए जहां जहां x दिखता हो, देखिए 1 ले लिया आपने तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, ये 0 प्लस 1, यहाँ 0 माइनस 1, यहाँ 0 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, क्योंकि x से 0 गुणा है, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो प्लस माइनस माइनस ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, ठीक। अब यहाँ पास दूसरा गुणनखंड देखिए, x प्लस 1 है, तो यहाँ भाग 2 में क्या करेंगे, ये चीज को ध्यान देना, भाग 2 में हम लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -1, अब -1 सब में रखो, यहाँ -1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ -1 रखेंगे, देखो 1 लिख लिए, यहाँ a है, यहाँ -1, ये +1 है, यहाँ -1, ये माइनस प्लस माइनस प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए b -1, यहाँ -1, ये माइनस, सी वाले में देखिए यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस, ये वाला पार्ट 0 हो गया हमारा, और ये वाला पार्ट 0 हो गया, बचा क्या -2 और -1 प्लस 2, अब बराबर में 1 लिखा होगा, तो b का मान हमारे पास क्या निकल जाएगा 1/2, b का मान हमारे पास क्या निकल आया 1/2, बात को ध्यान दीजिएगा। अब भाग यहाँ 3 में क्या है, देखिए हमारे पास दिखा हुआ x माइनस 1, यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, अब इसका मान रखो, देखिए 1 है, यहाँ हमारे पास a है, यहाँ 1 प्लस 1, यहाँ 1 माइनस 1, यहाँ हमारे पास b है, यहाँ b के पास 1 रखेंगे, कोष्टक में 1 माइनस 1, और यहाँ c, यहाँ 1 रखेंगे और 1 माइनस 1, तो ये देखो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और ये पार्ट 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस है, ठीक है ना, ये पार्ट 0 नहीं होगा, ये पार्ट हमारा +1 है, कौन 0 होंगे, ये दोनों पार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पास 1 बराबर ये 0, यहाँ b भी 0, c हमारे पास कितना आ जाएगा, तो c का मान क्या हो जाएगा 1/2, c का मान भी हमको पता हो चुका है कितना 1/2,
अब आपको इतना बात को क्लियर रखना है और इतनी बात में सलूशन हो गया आपका क्वेश्चन का, ठीक है ना। कैसे करेंगे ये चीज को ध्यान देना है। चलिए देखिए, यहां से आपके पास लिखा हुआ है, देखो किसके बराबर, ये पार्ट किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर में ए अपान एक्स, यहाँ बी अपान एक्स प्लस वन, यहाँ सी अपान एक्स माइनस वन। अब एक पृथक करने पर इसके फॉर्म में तो हमारा क्या लिख जाएगा, यहाँ डी वाई बराबर सब में डी एक्स जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ए वन अपान एक्स डी एक्स हो जाएगा और बी वन अपान एक्स प्लस वन, चाहे कोष्टक लगा के इकट्ठा लिख दो चाहे अलग अलग करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका x माइनस वन, यहाँ dx। अब क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लेने पर, समाकलन का चिन्ह लेने पर, जब समाकलन का चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy, यहाँ a ऐसे, यहाँ b, ये x प्लस वन dx, यहाँ c x माइनस वन dx, ठीक। अब a का मान का दिया है उसको लिखिए, समाकलन का दीजिए इसको, आपका ये आ गया। a का मान हमारे पास क्या दिखा हुआ देखिए, माइनस एक, तो यहाँ पास हम लिखेंगे माइनस एक, ये log x ऐसे कर लेंगे। b का मान क्या लिखा हुआ है, वन अपान टू, तो वन अपान टू log x प्लस वन। c का मान क्या है, एक बटा दो, c का मान भी एक बटा दो है, यहाँ x माइनस वन आपका यहाँ प्लस c, यहाँ प्लस क्या है, ये आपका प्लस है, देखिए यहाँ प्लस सी, समीकरण हमको एक बन गया, ठीक है। समीकरण एक तैयार हो चुका है। अब यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है, कठिन नहीं है, सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है। जितने प्रयास करेंगे उतने आपको सही रहेगा। बढ़े आगे, देखिए कैसे हल होगा, यहाँ पास देखते हैं, ठीक। चलिए, ये आपको जितने कोशिश करेंगे उतने आपको लाभ होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक वन अपान टू इसमें भी है, तो इसको पहले हम इतना कॉमन ले लेते हैं, इतनी दूर तक कॉमन क्या है उसको ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन हमारे पास, ये y बराबर माइनस log x प्लस वन अपान टू log कॉमन लिए तो प्लस किस में चेंज जाता है, गुणा में चेंज हो जाता है। यहाँ x प्लस वन और x माइनस वन, ये प्लस सी हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पास माइनस दिया हुआ है, ये मेरे पास, इसको मैं इधर कर लूं, छुपा दूं, कैसे, एक बटा दो log ब्रैकेट के अंदर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस यहाँ log ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। समीकरण हमको बनाना है। अच्छा अब देखिए यहाँ से
यहाँ मैं 1/2 कर दूं और यहाँ घात लगा दूं तो मेरा घात लागू पहले आते थे कट जाता है, तो इस तरह हो जाएगा तो हमारा लाग कॉमन लेने पर हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर 1/2 लाग कॉमन लीजिए, देखो माइनस में है तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 अपान x स्क्वायर प्लस c। अब आपका ये समीकरण क्लियर तैयार हुआ है। तो यहाँ पास इसको समीकरण हम इसको न मानकर समीकरण अब मानेंगे ये समीकरण 1। अब हमारे पास मान का दिया हुआ है, देखिए y का मान 0, ये यहाँ y का मान 0, x का मान 2, ठीक। y का मान हम क्या मानेंगे, यहाँ 0, x का मान हमारे पास दिया है, मानने की जरूरत नहीं, हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको रखो यहाँ पास तो हमारा विशिष्ट हल बन जाएगा। y के पास हम 0 रख दिए, देखो 1/2, यहाँ लाग x के पास देखो यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 1 निकल जाएगा, यहाँ ऐसे यहाँ 2 का स्क्वायर और प्लस c, ठीक। तो ये हमारा कितना हो गया, 1/2 लाग यहाँ 4 माइनस 1/4 प्लस c, ठीक। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, देखो 4 में से 1 निकल गया 3, तो यहाँ पर 0 1/2 लाग यहाँ 3/4 प्लस c। अब इसको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ c बराबर माइनस 1/2 लाग 3/4, c का मान जो निकल गया, अब इसको उठाकर यहाँ रख देना है, हमारा यही विशिष्ट हल हो जाएगा। ये देखिए 1/2 लाग x स्क्वायर माइनस 1 अपान x स्क्वायर माइनस c का मान रखाने पर लाग 3/4, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन 13 नंबर है। 13 नंबर कैसे हल करेंगे ये चीज को ध्यान देना है। काश लिखा है dy dx बराबर a, y का मान 2, x का मान 0 दिया हुआ, देखो कैसे लिखा हुआ, यहाँ काश dy अपान dx बराबर a, इस फॉर्म में क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन को खूब मिलाइए, खूब प्रयास करिए, मिलाकर पढ़िए, जितना मिला के पढ़ेंगे उतने आपको अच्छा रहेगा। अब देखो काश को यहाँ हटाओगे इधर आगे इनवर्स के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पास dy अपान dx, ठीक। यहाँ आ जाएगा काश इनवर्स a, इस फॉर्म में। अब dx को इधर लाएंगे तो यहाँ dy बराबर काश इनवर्स a ये dx, ठीक। इस प्रकार अब समाकलन का चिन्ह लेने पर, क्या करने पर, समाकलन का चिन्ह लेने पर, तो यहाँ dy बराबर, देखो अचर पद है इसलिए इसको आगे रखना, ये यहाँ पास dx,
ये चेंज होगा तो y हो जाएगा, ये cos इनवर्स a यहाँ हो जाएगा x और ये प्लस c। देखो सदो ध्यान देना, स्वतंत्र चर में इसी x में जोड़ा जाएगा, इस पर c ही जोड़ा जाता है, स्वतंत्र चर है, ये परतंत्र चर है, स्वतंत्र चर में c जोड़ा जाता है। तो अब देखिए हमको यहाँ y का मान 2, x का मान 0 रख देंगे तो विशिष्ट हल समीकरण हमको ये प्राप्त हो गया, ये समीकरण हमको प्राप्त हो गया। तो y के स्थान पर 2, ठीक, यहाँ cos इनवर्स, यहाँ a, यहाँ 0 रख देंगे तो ये c, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो c बराबर क्या होगा, 2, ठीक। अब c का मान इस पर रखा दीजिए, तो यहाँ पास क्या होगा, y cos इनवर्स a प्लस 2, c के स्थान पर 2 इधर लाओगे तो y माइनस 2 बराबर cos इनवर्स a। अब इनवर्स हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा इसके नीचे, इसमें तो यहाँ पास cos y माइनस 2 बराबर a। देख लो अब अपने पास x भी था, देखो यहाँ पास x छूट गया क्या, यहाँ हाँ छूट गया, देखिए यहाँ x भी था, ठीक, यहाँ से x छूटा हुआ है, ध्यान देना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x प्लस 2। अब देखो यहाँ पास जो x था वो कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यहाँ पास ये भाग में आएगा तभी लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है ना, ये x आ जाएगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, y माइनस 2 बटा x। अब ये कोष्टक ऐसे कर दो बराबर cos इनवर्स a। अब इनवर्स हटेगा cos का तो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, cos y माइनस 2 बटा x, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक। चलते हैं आगे, देखिए 14 नंबर, 14 नंबर क्या है, 14 नंबर में दिया dy dx बराबर y tan x, y बराबर 1 दिया, x बराबर 1। तो देखो यहाँ सिंपल दिया हुआ है, ये dy अपन dx, यहाँ y tan x। अब देखो जो जिस जाति के हो उसके नीचे करो, y इसकी जाति के तो इसके नीचे इसके, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा y dy बराबर यहाँ tan x यहाँ dx। इस प्रकार अब क्या करोगे, समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, जब समाकलन का चिन्ह लोगे तो यहाँ ऐसे ये ऐसे लगा देंगे, ठीक। इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। अब जैसे अब इसको करेंगे तो आपके पास इसका सूत्र होगा, सूत्र आपके पास हमने बताए थे, देखिए क्या होता है, समाकलन टाइम ये ऐसे, तो यहाँ पास हमने माइनस log सीखा था cos x प्लस c, ये सूत्र सीखा था, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, इसको, और ये हमारा क्या हो जाएगा, log y, और यहाँ हमारा माइनस log cos x प्लस c। अब माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, देखिए ये ऐसे, यहाँ cos x
बराबर सी। अब देखो हम सी को क्या मान लें, अगर हम सी को log सी मान लें तो हमारा log कट जाएगा यहाँ से। तो देखिए कैसे, यहाँ y log y प्लस log cos x और यहाँ c को log c मान लिया, अचर ही पद तो है। अब log कॉमन ले लो, log कॉमन प्लस कूलम चेंज हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ log c, ये और ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y cos x बराबर c। तो समीकरण हमारा ये बन गया एक। अब देखो जो यहाँ दिया है y के मान 1 रखो, cos x का मान 0, तो इसका 1 रखो, x के स्थान पर 0। तो cos ध्यान देना है, cos 0 का मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ 1 गुणे 1 बराबर c, तो c बराबर 1। ठीक है, अब इसको समीकरण पर रखा दो, हमारा रियल विशिष्ट हल हमको पता हो जाएगा। ये देखिए, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा cos x। अब cos का उल्टा क्या होता है, sec। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर क्लियर हो गया। ये इस प्रकार ये आपका 11 से 14 नंबर कंप्लीट हो गया। अब मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लिया हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिंदु 0, 0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण दिया हुआ। देखिए ये दिया हुआ है, बहुत आसान है भैया। देखिए y डैश बराबर e के पावर x, यहाँ साइन x दिया हुआ। y डैश का मतलब आपका dy अपान dx, ये y डैश का मतलब है। अब y डैश जहाँ, इसको रख दो, ये dy अपान dx। ये आपका ध्यान देना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तिर्यक गुणा करा दो जिसके जाति के रूप में, देखो इसकी जाति में x है ना, तो इसको कर दो, तो यहाँ पास आपका y लिख देना है यहाँ। ये आपका हो जाएगा e के पावर x साइन x। अब आपके दिमाग पर चलना चाहिए कौन किसके रूप में हल हो गए। यहाँ पास समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह लेने पर, तो यहाँ dy, यहाँ e की पावर x साइन x, यहाँ dx। अब देखो ये खंडशः से हल होगा, किससे, खंडशः से, बाई पार्ट। ठीक, मैं लिख दूं अच्छे से ताकि आपको दिखता रहे, याद भी रहे। खंडशः, खंडशः के द्वारा। ठीक, तो खंडशः के द्वारा में देखिए अब यहाँ ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा से तोड़ देते हैं यहाँ ऐसे, ताकि आपको ये बताना होगा ना। देखिए e साइन x dx किसके बराबर है, y के बराबर है। अब इसको ब्रेक कराओ, यहाँ हमारा साइन x, यहाँ e के पावर x dx माइनस यहाँ d अपान dx, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन x। ठीक, और यहाँ e के पावर x और होल में dx। अब इसको ब्रेक कराओ, ये तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर वही हो जाएगा यहाँ पास ऐसे।
और इसको करोगे तो cos x, ये ऐसे। देखो फिर खंडशः के रूप में टूटेगा, y बराबर e के पावर x साइन x। और जब फिर से खंडशः के रूप में टूटेगा तो इसको कोष्टक ऐसे लगा लीजिए। तो यहाँ पास समीकरण का दिया ही है, e के पावर x यहाँ cos x, यहाँ dx। तो फिर ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर e के पावर x साइन x। ठीक, इसको हम तोड़ेंगे तो इसको बाहर कर लेंगे। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, e के पावर x यहाँ dx माइनस ये हमारा d अपान dx, यहाँ cos x कर देंगे, यहाँ e के पावर x ये dx, ये ऐसे। y बराबर e के पावर x साइन x, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं, फिर आपका यही आ जाएगा माइनस, यहाँ cos चेंज होगा तो माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x, यहाँ e के पावर x ये dx। ठीक, माइनस को खोलोगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ e के पावर x साइन x माइनस cos x e के पावर x माइनस यहाँ e के पावर x साइन x यहाँ dx। देखो ये वाला पार्ट मिल गया, कहीं था यहाँ, तो इसके स्थान पर y रख देना है। क्या रख देना है, y। तो यहाँ देखो इतनी दूर क्या कॉमन है, e के पावर x, तो हमको क्या मिल गया, साइन x माइनस cos x, यहाँ y, यहाँ c जोड़ देना, तो माइनस y की धल्ला होगा तो प्लस, तो 2y हो जाएगा, e के पावर x यहाँ साइन x माइनस cos x प्लस c, 2 से भाग करा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ e के पावर x बटा 2 कोष्टक में साइन x cos x, और ये c/2 हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या दिया है, देखिए x के मान भी 0 दिया, y के भी मान 0 दिया, तो यहाँ पास रखेंगे x के स्थान पर y के स्थान पर। तो देखो ये भी 0 हो गया, यहाँ हम रखेंगे e के पावर 0/2, और यहाँ साइन 0 cos 0, और यहाँ c/2। देखो एक की घात 0 है तो 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पास देख लीजिए ये 0 1/2, क्योंकि e की पावर 0 है तो उसका 1 वैल्यू होगा, यहाँ 0, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस c/2। इससे इसमें भाग कराओगे तो क्या हो, गुणा कराओगे तो ये -1/2 प्लस c/2, इसको इधर लाओ तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ c/2, 2 कट गया, c का मान कितना आया, 1। तो आप समीकरण में रखा दो, ये जो समीकरण दिया है यहाँ रखा दीजिए। तो यहाँ हमारा हो जाएगा y बराबर e के पावर x बटा 2, यहाँ साइन x cos x, यहाँ प्लस c के स्थान पे 1, ये हो गया, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये भी समाप्त हो गया। देखिए इसको, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 16 नंबर अवकल समीकरण xy dy अपान dx x प्लस 2 y प्लस 2 के लिए बिंदु दिया। देखो 1, -1 गुजरने वाले वक्र के
वक्र के समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो तो कैसे हल होगा। अपना क्वेश्चन जब भी हल करिएगा मिला कर, क्योंकि लिखने में मिस्टेक हो जाता है, प्रिंट में, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, इसलिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ x+2 और यहाँ y+2। तो देखो ये dx है और ये y है, तो y को y के नीचे लाइए और x को x के सामने ले जाइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y/y+2। यहाँ dy कर लिए हमने, यहाँ x+2, इसके नीचे ax और यहाँ dx हो गया। देख लीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, नीचे वाले को ऊपर बनाओ। तो हमारे पास क्या है, 2 जोड़ दें और 2 घटा दें। देखिए नीचे वाला हमको ऊपर कवर कर लिया। यहाँ पास ये सोचना है आपको, सोचेंगे तभी आएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी भैया नहीं आएगा। देखो इससे भाग कराओगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2/x हो जाएगा यहाँ। अब देखो एक बार ये पार्ट में dy लो, एक बार ये पार्ट में, समाकलन के साथ यहाँ समाकलन, ठीक है। यहाँ देखो 1, यहाँ dy -2 बाहर कर 1/y+2, यहाँ dy, यहाँ dx 1 है, यहाँ 2, यहाँ 1/x dx। अब इसको करोगे तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ करोगे 2 log y+2, यहाँ x, यहाँ 2 log x और प्लस c, ठीक है। इस प्रकार यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से, ठीक है ना। बहुत आसान है, कठिन नहीं है, प्रयास करने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं, इसको एक तरफ लाग को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो कैसे, y-x, इसको इधर लाओगे तो यहाँ हो जाएगा 2 log x प्लस 2 log y+2 प्लस c, इस प्रकार, ठीक। अब और परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ 2 लाख कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए y-x, यहाँ 2 सिर्फ लाख कॉमन ले लीजिए। अगर लाख कॉमन, चलो 2 लाख कॉमन लेते हैं, 2 लाख कॉमन लिए तो गुणा में था तो ये इंटू में हो जाएगा, यहाँ x इंटू y+2 ऐसे, और यहाँ प्लस c, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर जैसे अब 2 को हटाना ही चाहते हो तो ये घात में लग जाता है, कैसे देखिए, क्योंकि देखो यहाँ 2 था, इसकी घात थी, ये इसकी घात थी, तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं आपको दिखेगा, होना भी चाहिए यहाँ। तो ये घात हो जाएगी इंटू y+2 की घात, ऐसे। अब आपका लाग ये चीज हो गया, ठीक। अब यहाँ आपका किसका मान रखोगे, ये देखो x का मान यहाँ y की, तो यहाँ पास रखो, x के स्थान पर 1 रखेंगे, y के स्थान पर -1, यहाँ log 1 का स्क्वायर, यहाँ -1 प्लस 2, ये प्लस c, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ log 1, 2 में से 1 निकल जाएगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब देखो log 1 गुणा हो तो 1 ही तो होगा, यहाँ -2, ये log 1 का मतलब
0, इसका मान 0। तो c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ c बराबर -2। ठीक, अब समीकरण में रखा दीजिए, जो समीकरण आपको दिया हुआ ये रियल समीकरण है, ये वाला, तो इसी पर रखा देंगे। ठीक है ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो कैसे, ये हमारा दिया है तो यहाँ रखा लेंगे, y - x बराबर log, यहाँ कोष्टक के अंदर x² y + 2 का होल, यहाँ -2, ये -2 को इधर लाओ तो प्लस में हो जाएगा, ये ऐसे। बस आपका उत्तर हो गया। यहाँ y + 2, ये कोष्टक लगा दीजिए। ठीक है ना, ऐसा, यहाँ 5 स्क्वायर लगा हुआ। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये कैसे होगा, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ आपको हिंदी अगर आपको पढ़ने में मिल गया तो बाकी सही हो जाएगा। अगर हिंदी पढ़ नहीं पाए तो समझ लो सब दिक्कत में दिक्कत आ जाएगी आपको। हिंदी कैसी होनी चाहिए, देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान। देखिए हिंदी इसमें क्या लिखी हुई है, 17 नंबर, बिंदु 0, -2 xy की मान होंगे। ठीक है ना, तो इससे गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, जिसके बिंदु xy पर स्पर्श रेखा का प्रवणता। अब प्रवणता क्या होता है, जो पहली बार आप अवकलन करते हैं उसको हम नाम प्रवणता ही देते हैं। ये क्या होता है, प्रवणता होता है। ठीक, या श्लोक कहो, अच्छा कहीं कहीं ढाल भी लिखा रहता है, ये चीज नाम दिया जाता है। ठीक ना, उस बिंदु के y निर्देशांक गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होता है। यानी कह रहा है ये कि dy जो प्रवणता है dx, इसमें गुणनफल है किससे, y के निर्देशांक से, तो y से इसमें गुणनफल है, तब गुणनफल होने के बाद x के निर्देशांक के बराबर हो जाता है, तब x निर्देशांक के बराबर हो जाता है। ये चीज इसमें कह रहा है। ठीक ना, अब यहाँ पास अब जैसे करते थे वैसे बनाइए, x को dx को x के सामने, इसके इसके, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ये dy, यहाँ हो जाएगा x dx, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको समाकलन का चिन्ह ले लीजिए, समाकलन का चिन्ह, तो जब करेंगे समाकलन तो देख लीजिए, अब तो आसान हो गया। ये से, तो ये हो जाएगा y² बटा 2, यहाँ x² बटा 2 प्लस c, ये हमारा समीकरण पता हो गया। अब इस पर देखिए, दो अगर ले लेते हैं कॉमन तो हमारा 2 कट भी सकता है ना। तो आप यहाँ पास पहले समीकरण बना लीजिए। तो x का मान देखो हमारे पास 0, y का मान -2, तो जहाँ ये देखो y के स्थान पर -2 रख देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पास 0/2 इसका, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ 4 में 2 दूना 4, 2 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पास c का मान 2 आ गया। अब इसको रखा दो c के स्थान पर, y² बटा 2, यहाँ x² बटा 2 प्लस 2, एलसीएम ले लीजिए यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा x² और यहाँ 4, यहाँ y बटा 2, 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ y² बराबर x² प्लस 4, इसको चाहे ऐसे छोड़ दो आपका आंसर हो गया, चाहे आप इस तरह लिख लीजिए, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया।
ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला, ये उससे भी आसान है ये, ठीक ना। कैसे इसका है, यहाँ पास आपको ये लास्ट है 18 नंबर, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। यहाँ पास दिया 18 नंबर, एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का प्रवणता, स्पर्श रेखा का प्रवणता। अच्छा, प्रवणता हम कैसे लिखते हैं, हमने बता दिया कि डी वाई अपान डी एक्स। छोटी कक्षाओं में आपने स्लोप को ऐसे लिखा, एम, प्रवणता को एम से। और क्या पढ़ा छोटी कक्षाओं में, एम बराबर आपने y2 माइनस x2 सॉरी y1 अपान x2 माइनस x1। यहाँ आपके हिंदी लिखी रहती थी, हिंदी माध्यम वाले प्रवणता या स्लोप, ठीक, इसको ऐसे पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था। अच्छा, और भी पढ़ा था कि m बराबर tan ये, लेकिन ये काम आपका नहीं है इसलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक ना, इतना। तो अब हमारे पास स्लोप, स्लोप मतलब होता है ढाल। तो यहाँ पास जैसे ढाल ये बनी हुई है, ये आपका ढाल है यहाँ और यहाँ। तो मैं यहाँ माइनस एक बिंदु लिए हैं उसको स्लोप का स्पर्श रेखा, और कामा -3, इस वाले को हम एक्स वाई ले लेते हैं। तो ध्यान देना है बहुत, देखिए x1 y1, यहाँ x2 कामा y2। अब इस सूत्र पर रखो ये यहाँ पास, तो क्या हो जाएगा, देखिए m बराबर y2 क्या दिया है, y2 y दिया हुआ है, तो यहाँ y लिखेंगे। ये माइनस y1 का दिया है, देखिए माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये वाला ये ऐसे, और यहाँ x देखिए x2 को x दिया हुआ है, यहाँ माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3 और x प्लस 4। ये छोटी कक्षा, देखो अब इसके बराबर क्या है ये, अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपान डी एक्स बराबर y प्लस 3 और x प्लस 4। अब क्या कह रहा है, देखो से मिलाने वाले रेखाखंड का प्रवणता, प्रवणता की दुगुनी, जो प्रवणता जो आया आपको, जो प्रवणता इसका दुगुना, दुगुना का मतलब 2 से गुणा कर दे, देखा ना, प्रवणता, प्रवणता का मतलब दुगुना। इसको रखने मिलाने पर जो आपका प्रवणता आता है वो आपका दुगुना हो जाता है। तो हमको मान रखने पर प्रवणता आया, प्रवणता का दुगुना कर दिए। अब यहाँ पास देखो x की एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, तो यहाँ डी वाई यहाँ आ जाएगा y अपान y प्लस 3 इसके अपान में, और इधर करोगे तो यहाँ 2, यहाँ आपका dx दिया हुआ है, ठीक, यहाँ आपका dx अपान x प्लस 4, इतना हो गया है। अब यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह ले लेंगे, समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये डी वाई अपान वाई प्लस 3, ठीक, बराबर ये 2 बाहर करके यहाँ 1 अपान एक्स प्लस 4 डी एक्स। अब इसको कैसे, लाग में हो जाएगा, लाग वाई प्लस 3, यहाँ 2 लाग एक्स प्लस 4 किसके बराबर, सी। अब आप सी को भी मान लीजिए लाग, सी को भी, ताकि बराबर हो जाए लाग हमारा, तो यहाँ लिख लीजिए सी बराबर लाग सी। तो जहाँ हमको लाग दिखेगा वहां हम इसको देखिए y प्लस 3 स्क्वायर को यहाँ उठा कर रख लीजिए, तो यहाँ x प्लस
4 ऐसे स्क्वायर लगा दीजिए, जहां सी दिखेगा वहां log रखना, log c। अब सब में देखो कॉमन है, सभी में हमारे कॉमन क्या है, log। log जब कॉमन लोगे तो ये हमारा क्या बचेगा, y प्लस 3, यहाँ बचेगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू सी। देखो ये log कट जाएगा, तो हमको y प्लस 3 बराबर कोष्टक के अंदर x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू सी। अब हम मान रख देंगे, हमको मान दिया गया है, क्या मान दिया गया देखिए, x और y का, ये -2 और 1, -2 और 1, यहाँ x का मान -2 और y का मान 1। देख लीजिए इतना, ठीक है, बहुत आसान है। अब इस पर रखवा दीजिए तो हमको ये हमारा ये समीकरण है, अच्छा यहाँ पास समीकरण है। अब इसको मान रखेंगे तो y के मान यहाँ रखेंगे, 3, यहाँ x का मान -2 प्लस 4 और इंटू यहाँ c, तो 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 आपका हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर तो घट जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 बराबर 4 गुणे सी, यानी सी बराबर 1 आ जाएगा, सी बराबर 1 आ गया। अब समीकरण पर रखा दो, यहाँ तो समीकरण दिया देखिए, y प्लस 3 बराबर यहाँ x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू 1, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं, यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इतना आ गया, अब 3 को इधर ट्रांसफर कर लोगे तो हमारा ये विशिष्ट हल हो गया, ये ऐसे -3। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, अगला जो होगा 19 से अगले वीडियो में, ठीक।